And getting in some breaking updates, attacking the Samajwadi Party's Akhilesh Yadav over his comments comparing Jinnah with Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel, senior RSS leader Indresh Kumar has said that people will take revenge of the insult of revolutionaries and nationalists by Akhilesh Yadav. So that's the RSS leader Indresh Kumar coming down heavily on Akhilesh Yadav after he stoked a row by comparing Jinnah with Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel. Let's listen in. वहाँ के सर्वे बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं और जनता बोल रही है। वो तो ये कह रही है कि समाजवादी सरकार जिन्ना को देशभक्त मानती है, रानी झांसी से लेकर बापू तक, भगत सिंह सुखदेव से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक का जिसने घोर अपमान किया इस वक्तव्य के द्वारा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग सत्याग्रहियों का अपमान, क्रांतिकारियों का अपमान, समाज सुधारकों का अपमान और देशभक्त बलिदानियों के अपमान का सबक निश्चित रूप से अखिलेश के इस वक्तव्य से रुष्ट होकर सिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ उनकी सभाओं में और उनके जुलूसों में तो भारत माता की जय के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है और यहाँ तक हो जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगता है। आज तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, इसकी निंदा भी नहीं की। तीसरी एक और विचित्र बात है, मुसलमान विशेष रूप से अनुसूचित ही नहीं ओबीसी समाज भी ये सोच रहा है कि इन लोगों को वोट दी, सरकार बनाई, मिला क्या? गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगार, ये अपराध, जलालत, कोई तालीम नहीं मिली, तरक्की नहीं मिली, विश्वास नहीं मिला, बल्कि हिंदू समाज की नफरत और ज़्यादा प्राप्त हुई है। And that was senior RSS leader slamming Akhilesh Yadav over his Jinnah Mahatma Gandhi comparison, coming down heavily on the SP chief, saying that the people will respond to this in the upcoming polls, and also questioning why Akhilesh has not responded or apologized for his comments. Let's listen in. वहाँ के सर्वे बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं और जनता बोल रही है। वो तो ये कह रही है कि समाजवादी सरकार जिन्ना को देशभक्त मानती है, रानी झांसी से लेकर बापू तक, भगत सिंह सुखदेव से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक का जिसने घोर अपमान किया इस वक्तव्य के द्वारा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग सत्याग्रहियों का अपमान, क्रांतिकारियों का अपमान, समाज सुधारकों का अपमान और देशभक्त बलिदानियों के अपमान का सबक निश्चित रूप से अखिलेश के इस वक्तव्य से रुष्ट होकर सिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ उनकी सभाओं में और उनके जुलूसों में तो भारत माता की जय के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है और यहाँ तक हो जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगता है। आज तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, इसकी निंदा भी नहीं की। तीसरी एक और विचित्र बात है, मुसलमान विशेष रूप से अनुसूचित ही नहीं ओबीसी समाज भी ये सोच रहा है कि इन लोगों को वोट दी, सरकार बनाई, मिला क्या? गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगार, ये अपराध, जलालत, कोई तालीम नहीं मिली, तरक्की नहीं मिली, विश्वास नहीं मिला, बल्कि हिंदू समाज की नफरत और ज़्यादा प्राप्त हुई है।